इजराइल पर जहां मुस्लिम देश कुछ बोलने से डर रहे हैं और उससे दोस्ती तक खराब नहीं करना चाहते, एक गैर मुस्लिम देश स्पेन ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। स्पेन ने इजराइल पर पाबंदी लगा दी है। इजराइल को स्पेन अपना कोई भी हथियार, एक बंदूक तक की गोली भी नहीं दे रहा है। साथ ही स्पेन ने यह भी कह दिया है, ना हम हथियार इजराइल को देंगे, ना इजराइल से हथियार लेंगे। ऐसी पाबंदी इजराइल पर लगाने वाला वाहिद अभी तक सिर्फ स्पेन सामने निकल कर आया है, जो एक गैर मुस्लिम देश। जो बात 1 साल पहले मैंने बोली थी और आप भी जानते थे, आप लोग भी कमेंट में बोल रहे थे, दुनिया ये कह रही थी, तमाम मुस्लिम देश कह रहे थे। 1 साल नरसंहार करने के बाद अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर से कहा कि आप जो बच्चों और सिविलियंस को मार रहे हो, औरतों, बूढ़ों और बच्चों को लगातार मार रहे हो, इससे आप कामयाब नहीं होगे, बल्कि इससे आपके खिलाफ और भविष्य में नफरत बढ़ेगी। जो नई जनरेशन आ रही है वो आपसे और ज़्यादा नफरत करेगी और भी बड़े लेवल पर ये बड़े फाइटर्स बनेंगे और भविष्य में आपको बहुत दिक्कत होगी। लिहाजा आपको कोशिश करनी चाहिए कि सिविलियंस की मौत ना हो। उधर बर्तानिया के इंडिपेंडेंट एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी सरकार को लताड़ा है। कहा कि जिस तरह से इजराइल गाजा के इलाकों को घेर कर नरसंहार कर रहा है, हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। Comments made in respect of aid. Does the minister condemn the ethnic cleansing and annexation of northern Gaza under the general's plan, where aid is not being allowed to go into northern Gaza? And if so, what action is being taken against it to demonstrate the UK's strongest objection? Thank you, Mr. Speaker. The UK government is extremely concerned by the situation in northern Gaza. This morning I was discussing this with humanitarians. I have been just about every single day. We really see a deterioration in people's circumstances there in terms of health access to aid. And as I said at the चीन के राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग ने कहा है कि गाजा, लेबनान में सीज फायर हो, साथ ही यूक्रेन और रशिया के बीच भी जल्द से जल्द सीज फायर हो। मेरे दोस्तों, ब्रिक्स के अंदर हमारा देश भी है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये मेन देश हैं। इसके अलावा और भी देश शामिल हैं इसमें। तो ब्रिक्स में, जिसमें हमारा इंडिया है और प्रधानमंत्री मोदी, हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री जो ब्रिक्स की मीटिंग में गए थे, मांग की है ब्रिक्स ने कि तुरंत सीज फायर हो, जंग बंद हो और फिलिस्तीन राष्ट्र घोषित किया जाए, 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाला जाए। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम अपने आंतरिक मामलों को मजबूत कर रहे हैं, अंदर के, अपने देश के अंदर के हालात को कंट्रोल और उन पर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने जो आग लगाई है वो हमारे बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। देखिए, इजराइल के ही हिस्टोरियन हैं ये शख्स, इजराइल के ही इतिहासकार हैं। इन्होंने एक्सेप्ट किया है और खुले में बोला है कि इजराइल जो कर रहा है वो नरसंहार है, जेनोसाइड है और इल्लीगल है। इजरायली हैवान नेता, कट्टरवादी नेता बेंजीवीर की कार चोरी हो गई है। जी हाँ, यह हमारे मुल्क भारत में नहीं बल्कि इजराइल में भी होता है। लोग कहते हैं कि बाइकॉट से कुछ नहीं होता, लेकिन हकीकत में बाइकॉट से बहुत कुछ होता है। एक फिर से एग्जाम्पल आपको दूंगा, नेस्ले। मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नेस्ले का बाइकॉट किया गया। हालांकि भारत के ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया, जिस प्रकार से भारतीय मुसलमानों की भी नेस्ले के प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करना चाहिए था, नहीं किया। लेकिन भारत को छोड़ के और जो दूसरे मुस्लिम देश में रहने वाले मुसलमान हैं, जिनका ईमान जिंदा है, उन्होंने पूरी तरह से नेस्ले का बहिष्कार किया, जिसके बाद रिपोर्ट सामने है, दिखा रहा हूँ और दिखा चुका हूँ। भारी इसमें शेयर में गिरावट आई है और भारी नुकसान नेस्ले को हुआ है। उधर जर्मनी के मिनिस्टर्स ने अब जाकर इजराइल के कुछ हरकतों की निंदा की है। जर्मनी के मिनिस्टर ने कहा है कि जिस तरह से गाजा के लोगों को गज्जा से निकालकर इजराइल वहां अपने लोगों को बसाने की बात कर रहा है, ये सरासर गलत है। जहां पर मुस्लिम ममालिक खामोश हैं, वहां गैर मुस्लिम और जो ईमानदार ज्यूस हैं वो ज़बरदस्त आवाज़ उठा रहे हैं। अर्जेंटीना का एक अर्जेंटीनियन यहूदी हॉलीवुड एक्टर है। इन्होंने फिल्म अवार्ड सेरेमनी में अर्जेंटीना में ही सबके सामने लाइव ब्रॉडकास्ट करते हुए, यानी जब शो लाइव था,
और दुनिया देख रही थी, उन्होंने कहा कि जो इजराइल कर रहा है वो गलत है और मुझे नहीं लगता कि गाजा हारेगा। उन्होंने कई बार गाजा का नाम लिया और कहा कि गाजा जीतेगा, गाजा जीतेगा, गाजा जीतेगा। साथ में उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम मेरे लिए तालियां बजाओ या नहीं बजाओ। मेरे दोस्तों, अपनी ऑडियंस को भी जलील करा उन्होंने कि अगर ऑडियंस में किसी को ये भ्रम हो कि इनका हम बाइकआउट करेंगे, उनका भी वही जवाब दे दिया कि अब मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं वीडियो जो है अलग से इसलिए नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि ये दूसरे टीवी चैनल का प्रोग्राम है और कॉपीराइट का मसला है। उधर अमेरिका ने इटली से कहा है कि आप अपनी एक्सपर्ट टीम फौज की, कमांडरों की फ़िलिस्तीन भेजिए ताकि फ़िलिस्तीन की मिलिट्री को ट्रेन किया जाए, क्योंकि फ़िलिस्तीन की मिलिट्री को दोस्तों इजराइल ही इस्तेमाल कर रहा है। अब हाल ये हो गया है कि नॉर्थन गाज़ा के अंदर अब शेल्टर तक नहीं है। लोग खुले आसमान के नीचे सड़क पर रहने पर मजबूर हैं। लाखों की तादाद में अब फिलिस्तीनी गाजा के लोग अपने अपने इलाकों को मजबूरी में छोड़ रहे हैं। इजराइल धमकी देकर इलाका छुड़वा रहा है। सोचिए, मैं एक बात का एहसास कराना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। मैं आपके इलाके पर या कोई आतंकी आपके इलाके पर हमला करे, आपको अपना घर छोड़ना पड़े, वो भी अल्लाह ना करे आपका घर टूट चुका हो, मलबा मलबा हो, फिर आप इस इलाके से दूसरे इलाके में चले जाते हैं। अभी आपको 3-4 दिन हुआ कि वहाँ पर भी आतंकवादी हमला कर देता है और फिर कहता है यहाँ से हटो। खाने के लाले हैं, पीने का पानी नहीं है, बदन पे कपड़े बदलने के लिए दूसरे कपड़े नहीं हैं, पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, चाहे आपको शौच जाना हो, चाहे आपको प्यास बुझानी हो, पानी नहीं है। गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं। फिर से आपको उस घर को छोड़ना है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आप अपना घर जहाँ छोड़ के आए हो उस मलबे में आपके परिवार की किसी की सदस्य की लाश भी दबी हुई है जिसे आप निकाल ना पाए। फिर आप दूसरे इलाके में गए तो वहाँ भी बोला जाता है कि यहाँ से हटो। आप वहाँ से हटते हैं, तीसरे इलाके में जाते हैं, 1 हफ्ते के अंदर आतंकवादी वहाँ भी हमला करता है। फिर वहाँ आपको कहा जाता है कि यहाँ से भी हटो। बंजारों से बदतर ज़िंदगी हो जाती है और एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने में इस दौरान और भी आपके परिवार के लोग मारे जाते हैं। आपका हाल क्या होगा? सवाल है, फील कीजिए और देखिए इन तस्वीरों को। इसी तरह से गाज़ा के लाखों लोग बार बार एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء في رباء والحياة والنجاة। मेरे दोस्तों, लिखित में अपडेट दिखाऊं आपको, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ट्रिम कीजिए, पोस्ट कीजिए, स्टेटस लगाइए, दुनिया को बताइए कि इजराइल ने क्या किया है। मेरे दोस्तों, 350 साल लगेंगे दोबारा से गाज़ा को
वैसा बनने में जैसा अभी 1 साल पहले तक गजा था। 88% जो स्कूल हैं वो पूरी तरह से या तो डैमेज हैं या आधे तबाह हो चुके हैं। मेरे दोस्तों 36 में से 21 अस्पताल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। 105 में से 45 हेल्थ केयर फैसिलिटीज पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। 62% मकान या तो पूरी तरह से तबाह या तो डैमेज हो गए हैं। 60% जो पानी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए पानी इलाकों में पहुंचाया जाता था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से इजराइल ने तबाह कर दिया है। अब गाज़ा के अंदर अपनी जान हथेली पे लेकर सिविल डिफेंस के कुछ लोग अगर काम कर रहे थे, तो अब उन्होंने मजबूरी में ऐलान किया है कि हम नॉर्थन गाज़ा में अपना ये काम सब बंद कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने हमारे तमाम साथियों को मार दिया है। अब बचे कुछ हम ही बचे हैं। सुनिए। الاحتلال الإسرائيلي الآن يعدم بشكل كامل كل مقدمي الخدمة المتواجدين في شمال القطاع وينهي كل الخدمات الإنسانية هناك. الآن نعلن أن شمال قطاع غزة محافظة الشمال بشكل كامل قد خرجت عن الخدمة كمقدمين خدمة إنسانية، الدفاع المدني، الخدمات الطبية، وأيضا مستشفى الأندونيسي الآن محاصر بشكل كامل، مستشفى العودة أيضا محاصر بشكل كامل، ومستشفى كمال عدوان بشكل كامل. يبقى التساؤل الذي دائما نطرحه على العالم الحر والعالم الإنساني: ماذا سيحل بالمواطنين المتواجدين الآن في شمال قطاع غزة؟ सोचिए 19 दिनों के अंदर सिर्फ नॉर्थन गाजा में 770 आम फिलिस्तीनियों का इजराइल ने, मासूम फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया है। WHO भी अब शांत हो गया है। उसने कहा है कि पोलियो वैक्सीनेशन गजा में रोक रहे हैं क्योंकि इजराइल खतरनाक बमबारी कर रहा है। वहीं अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर यमन के हुथी संगठनों पर खतरनाक बमबारी की है। सोशल इक्वलिटीज मिनिस्टर ऑफ इजराइल, दोस्तों उस महिलाएं भी कितना हैवान हो सकती हैं आप ये इजराइल में देखिए। ज्यूस महिला कह रही है, मिनिस्टर कह रही है कि एक और नकबा मिलना चाहिए फिलिस्तीनियों को, और मैं खुद सेटलमेंट करूंगी, गाजा में खुद जाकर रहूंगी और पूरे उस इलाके पर कब्जा होना चाहिए। माफ़ कीजिएगा ये वीडियो अलग से नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं, कैप्शन पढ़ सकते हैं, और क्या ही कहें, ये चीज़ें रोज़ की हो गई हैं। इजराइल की बमबारी में 2 UN के स्टाफ फिर कुछ ही देर पहले तक मारे गए हैं। मेरे दोस्तों 1 साल के अंदर इजराइल की जेल में फिलिस्तीनी कैदियों की तादाद डबल हो चुकी है, यानी 5 से 10 हज़ार हो चुकी हैं, और ये बढ़ती जा रही हैं। गाजा में भुखमरी है, भुखमरी। जैसे थोड़े बहुत संगठन वहाँ पर कुछ कुछ मौजूद हैं, वो जैसे तैसे फिलिस्तीन एम्बेसी से पर्सनल लेवल पर फंड इकट्ठा कर रहे हैं या फंड उनको जारी किया जा रहा है। जैसे तैसे फिलिस्तीन एम्बेसी जो काम कर रही है देर अल-बला और अलग अलग इलाकों में, वहाँ लोकल के लोगों को वो फंड कर रही है, और कुछ लोग मिलकर सामने आ रहे हैं और वो खाना वाना बनाकर अलग अलग इलाकों में थोड़ा बहुत बांट रहे हैं। तो वो मंजर देख के दिख रहा है कि गाजा में कितनी खतरनाक भूखमरी है। अल्लाह अकबर, देखिए। नॉर्थन गाजा में 23,000 लीटर फ्यूल चाहिए था ताकि अस्पताल और एम्बुलेंस चल सके। इजराइल ने परमिशन देने से इनकार कर दिया है। उधर में दोस्तों रेसिडेंट ग्रुप ऑफ गजा ने देखिए इजराइल के एक ड्रोन को भी मार गिराया है और तस्वीर खुद जारी की है। उधर इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि हम महीनों तक
लंबी जंग के लिए तैयार हैं, वो भी मल्टी फ्रंट वॉर, अलग अलग क्षेत्र में हम जंग लड़ने के लिए एक ही वक्त में कई जगह पर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में दोस्तों इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको इतना मजबूत किया है कि आप 10 रुपया भी गाज़ा को दे सकते हैं तो दीजिए और आगे आइए। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ये हाथ उठाने में आपको हाथ में दर्द नहीं होना चाहिए। गज़ा के लिए दुआ कीजिए, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए, पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए दुआ कीजिए। दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया में शांति और अमन आए। दुआ कीजिए कि जहाँ जहाँ जंग चल रही है ख़त्म हो जाए और दुनिया में मोहब्बत प्यार पैदा हो। जय हिंद।